तो आज का आपका टॉपिक है मेथड फॉर डिटरमाइनिंग सरफेस एरिया। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से मेथड है जिससे हम पार्टिकल का सरफेस एरिया पता कर सके। जैसे सपोज दिस इज द पार्टिकल, ओके, तो इस पार्टिकल का सरफेस एरिया मुझे पता करना है, तो हम कौन से मेथड से सरफेस एरिया को पता कर सकते हैं पार्टिकल के। वो मेथड का नाम है एयर परमेबिलिटी मेथड और एड्सॉर्प्शन मेथड। एड्सॉर्प्शन मेथड तो सिंपल है, यहाँ पर सॉल्यूशन वगैरह लेंगे हम और पार्टिकल को अंदर डाल देते हैं, फिर उसके ऊपर लेयर चढ़ जाती है। ठीक है, मेनली हम देखने वाले हैं एयर परमेबिलिटी मेथड। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एयर परमेबिलिटी मेथड मतलब मेथड फॉर डिटरमाइनिंग सरफेस एरिया। अगर आपको और लेक्चर देखने हैं तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं पीडीएफ फॉर्मेट में तो आप टेलीग्राम से जुड़िए। वहां पर मैंने आपको व्हाट्सएप के बारे में बता रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। आप व्हाट्सएप ग्रुप फीचर से जुड़िए और वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखो, जो एयर परमेबिलिटी मेथड है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एयर की मदद से, नाम से पता लग रहा है हवा देनी है, फूंक देना है। तो एयर परमेबिलिटी मेथड में क्या होगा, एयर की मदद से आप पता कर सकते हो सरफेस एरिया और डायमीटर पार्टिकल का। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हवा देके हम पार्टिकल का सरफेस एरिया और डायमीटर पता कर सकें। तो देखो अभी मैं बताता हूँ, पूरा प्रोसीजर बताऊंगा, ध्यान से सुनना। ठीक है, तो पहले इसकी मेन पॉइंट्स पढ़ लेते हैं अपन। एयर परमेबिलिटी मेथड जो है यूज टू डिटरमाइन सरफेस एंड डायमीटर, इट इज ए ऑफिशियल इन आईपी। हमारी जो इंडियन फार्माकोपिया है, हमारी जो आईपी है, उसमें ये ऑफिशियल मेथड दी गई है, एयर परमेबिलिटी मेथड। सो एयर परमेबिलिटी मेथड इट इज ए ऑफिशियल मेथड इन आईपी यूज टू डिटरमाइन द सरफेस एंड डायमीटर ऑफ ए पार्टिकल। अकॉर्डिंग टू आईपी, अगर मैं इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग टू देखूं, यहाँ पर आपको डाटा दे रखा है एंटी फंगल और एंटीबायोटिक्स का। जो एंटी फंगल होती है, एंटीबायोटिक्स होती है, शुड हैव द सरफेस एरिया ऑफ नॉट लेस देन 13,000 टू 17,000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। इतना तो होना चाहिए, इससे कम नहीं चलेगा। कितना होना चाहिए, 13,000 से 17,000 तक सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। ये आपको आईपी में दे रखा है कि जो आपकी एंटी फंगल्स होती है, एंटीबायोटिक्स होती है, उनके पास कम से कम इतना तो होना ही चाहिए सरफेस एरिया। उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, उनमें जो ड्रग्स भरी होती है, उनका सरफेस एरिया 13,000 टू 17,000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होना ही चाहिए। ठीक है, ये आपको एयर परमेबिलिटी में लिखना है। तो एयर परमेबिलिटी मेथड जो है वो ऑफिशियल है आईपी में, इंडियन फार्माकोपिया में। और जो एयर परमेबिलिटी मेथड है ये वाइडली यूज्ड होती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें ये वाइडली यूज्ड होती है, बहुत ज्यादा यूज्ड होती है। और ये एयर परमेबिलिटी मेथड एक्चुअल में क्या है, इसकी डेफिनेशन अब देखो। इट इज द मेजरमेंट ऑफ हाउ इजीली एयर कैन पास थ्रू ए मटेरियल। जैसे यहां पर मैं आपको समझाता हूं, यहां पर ये पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, ठीक है, और यहां से मैंने एयर को पास करा, तो एयर ने कितनी आसानी से उन पार्टिकल को पास किया, उससे हम पता करेंगे। उसे हम कहते हैं एयर परमेबिलिटी मेथड। मतलब पार्टिकल्स को एयर कितनी स्पीड से चीरते हुए निकल गई, कितने प्रेशर से, वो हमें पता करना है। और इसी की मदद से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं फिर सरफेस एंड डायमीटर ऑफ पार्टिकल। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर आपको डेफिनेशन भी दे रखी है। इट इज द मेजरमेंट ऑफ हाउ इजीली एयर कैन पास। हाउ इजीली, कितनी आसानी से एयर पास हो जाएगी मटेरियल से, पार्टिकल से, वो हमें पता करना है एयर परमेबिलिटी में। तो देखो कैसे होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर एयर पंप लगा रखा है, ओके। अब एयर पंप से क्या आएगी, एयर आएगी। और एयर में क्या होता है, मॉइस्चर हो सकता है, ठीक है, एयर में मॉइस्चर होता है। तो पहली बात तो एयर में मॉइस्चर हो सकता है, ठीक है, लिख लेते हैं। और दूसरा क्या हो सकता है, एयर का जो पंप है, हो सकता है उसका प्रेशर कांस्टेंट ना हो, पंप में खराबी हो, तो प्रेशर जो है एयर का वो सही नहीं भी हो सकता है। कभी ज्यादा प्रेशर से एयर आ रही है, कभी कम प्रेशर से एयर आ रही है। तो एक तो हमारे सामने शुरू करने से पहले ही दिक्कत आ गई कि प्रेशर एयर का कैसे मेंटेन करें। और दूसरा, अगर आप एयर का यूज कर रहे हो तो वहां पर जो है मॉइस्चर होगा, उस मॉइस्चर को कैसे हटाए, क्योंकि वो तो ड्रग को खराब कर देगा। मॉइस्चर जो है ड्रग को खराब कर देता है, तो मॉइस्चर को भी हटाना है और एयर के प्रेशर को भी मेंटेन करना है, ताकि हमें रिजल्ट जो है अच्छा मिले।
हमें एग्जैक्ट पता लगे। तो देखो मॉइस्चर के लिए तो आपको यहाँ पर लगाना होता है ड्रायर, जो मॉइस्चर को दूर कर देगा, और एक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए आपको लगाना होता है कांस्टेंट प्रेशर रेगुलेटर। तो जैसे ही एयर पंप से एयर आएगी, यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर रेगुलेटर लगा है, इसकी मदद से जो एयर का प्रेशर है वो मेंटेन रहेगा। अगर यहाँ पर एयर अंदर आ रही है तो एयर के प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर लगा हुआ है कांस्टेंट प्रेशर रेगुलेटर, और नीचे लगा रखा है ड्रायर। और ये ड्रायर इसलिए है ताकि एयर में जो भी मॉइस्चर कंटेंट है वो मॉइस्चर कंटेंट हट जाए और एयर जो है बिल्कुल ड्राई हो जाए, और ड्राई एयर और प्रेशर भी कांस्टेंट, क्योंकि हमने लगा रखा था कांस्टेंट प्रेशर रेगुलेटर, तो प्रेशर कांस्टेंट है और एयर जो है ड्राई है, सूखी है, आगे बढ़ रही है। ठीक है, और आगे बढ़ के ये टकराने वाली है सैंपल से, क्योंकि डेफिनेशन क्या है, एयर कितनी आसानी से सैंपल को क्रॉस कर लेती है उसे हम कहते हैं एयर परमेबिलिटी मेथड। तो यहां पर सैंपल से जितनी प्रेशर से एयर आ रही थी, सपोज यहां से जो प्रेशर से एयर आ रही थी, ठीक है, अब सैंपल के बाद तो उस प्रेशर से निकलेगी नहीं, थोड़ी प्रेशर जो है इसकी धीरे हो जाएगी। यहाँ पर बहुत तेजी से आ रही थी आगे, पर यहाँ पे बीच में सैंपल आ गया तो यहाँ पे जो है इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, आगे इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो कितना प्रेशर में चेंज आया, वो प्रेशर का चेंज हम डिटेक्ट करेंगे मैनोमीटर से। मैनोमीटर आपको मैंने फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाया हुआ है कि मैनोमीटर क्या करता है, प्रेशर को डिटेक्ट करता है। तो यहाँ पर हमने लिक्विड भरा होता है, अब देखो जैसे ही एयर का प्रेशर आएगा तो ये यहाँ से प्रेशर को प्रेस करेगा, तो ये लिक्विड जो है इधर से ऊपर की तरफ आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे ही एयर इधर से आएगा यहाँ पे प्रेशर लगाएगा और ये लिक्विड जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। प्रेशर लगेगा लिक्विड पे तो लिक्विड ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो जैसे ही लिक्विड ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, मान लो लिक्विड यहाँ तक कहीं आया, तो यहाँ पर हम रीडिंग लिख लेते हैं और हमें पता लग जाता है कि किस प्रेशर से हम डाल रहे थे और किस प्रेशर से एयर रिलीज हो रही है, फाइनल किस प्रेशर तक आ रही है। तो यहाँ पर हम प्रेशर डिटेक्ट कर लेते हैं मैनोमीटर से। तो हमने ये देखा कि सैंपल से एयर कितनी इजीली पास हो रही है, देख लिया, समझ में आ गया। इसी तरह से आपको करना है, क्लियर है। चलते हैं वापस उसी पे, ये रहा आपका डायग्राम। ओके, तो यहाँ पर सिंपली मैंने आपको बता रखा है, एयर पंप से एयर डाली और उसका प्रेशर मेंटेन करने के लिए कांस्टेंट प्रेशर रेगुलेटर, उसको सुखाने के लिए, उसका मॉइस्चर दूर करने के लिए ड्रायर, और स्पीड से आ रही है पर यहाँ पे सैंपल से टकरा के उसकी स्पीड कम होगी, तो हमने यहाँ पे लगा रखा है मैनोमीटर। अब मैनोमीटर में क्या होगा, फ्लो जो है ऊपर की तरफ जाएगा, तो जितना प्रेशर आया उसको हम रीड आउट कर लेंगे। तो इस तरह से एयर परमेबिलिटी काम करता है, और यहाँ पर ये है एयर परमेबिलिटी मेथड आपका। नाउ नेक्स्ट हम देखने वाले हैं ग्रेनुलर डेंसिटी। यहाँ से आपको 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे, देखिए